ओम शांति। 5 जुलाई 2023 के धारणा के मुख्य सार सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, तुम बच्चों इस अंतिम जन्म में पान का बीड़ा उठाओ कि हमें पवित्र बनकर काले से गोरा बनना है, कि हम बाबा ऐसा बनेंगे हीरे जैसा पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। फिर शिव परमपिता ने कहा, बच्चों बताओ तुम्हें अपने परमपिता पर निश्चय है, पूरा निश्चय है कि नहीं है। किसी बच्चे ने कहा, बाबा हमें पूरा आप परमपिता परमात्मा पर निश्चय है कि हम रेगुलर ज्ञान सुनेंगे और पढ़ाई करेंगे। फिर बाबा मैं ही नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसा विश्व का राजा बनूंगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चों इस कलयुग रावण जैसी चाल चलन को भूलकर तुम्हें स्वर्ग के मालिक बनना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, बच्चों तुम्हें निश्चय अटूट है तो तुम्हारी बच्चों सदा विजय है। अगर बच्चों विजय का उमंग उत्साह सदा रहेगा तो और तुम उम्मीद रखो बच्चों कोई भी कार्य हो तो सहज ही सफलता मिलेगी। कोई भी बात बड़ी नहीं। हमेशा याद रहे कि शिव परमपिता भगवान हमारे साथ है तो हमारी विजय सभी कार्यों में निश्चय है। फिर बाबा ने कहा, ऐसा बच्चों न समझना कि कोई कार्य होगा कि नहीं होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तुम बच्चों के साथ मैं हमेशा ही रहता हूँ। बच्चे समझ नहीं पाते, भूल जाते हैं। शिव परमपिता परमात्मा ने फिर कहा, बच्चों हमें तुमसे बहुत प्यार है। मेरा एक हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर रहता है। बाबा ने स्लोगन दिया, होमवर्क दिया है। कहा बच्चों अगर शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की याद रहे कि बाबा से हमें कितनी खजाने मिले हैं। जैसे सुख, शांति और आनंद, प्रेम, यही सब खजाने हैं। बाबा ने समझदार बनाया है, अज्ञान से ज्ञानी बनाया है, काले से गोरा बनाया है। ऐसा कोई मनुष्य बना ना सके। मनुष्य तो अपने अहंकार में ही चूर रहता है। तो बच्चों बताओ कितने को खजानों की याद रहेगी? याद रखोगे ना? क्या क्या खजाने मिले हैं? मन ही मन में खुश हो रहे हो ना, गदगद हो रहे हो कि बाबा हमें रोज़ पढ़ाता है, भगवान हमें रोज़ पढ़ाता है। हमारा कोई काम भी नहीं रुकता है और हम काम करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। बाबा को राम भी कहा गया है कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, है ना। नाम जपते रहो, मन में शिव शिव बाबा मेरा बाबा राम राम। लोग कहते हैं राम राम कहो, तो राम कौन है? भगवान का ही नाम राम है। और सभी लोगों को याद रखना है कि शिव बाबा से, अपने परमपिता से कितने खजाने मिले हैं। ये सब खजानों की प्राप्ति यही होनी है। सतयुग में तो सब आनंद ही आनंद उठाओगे, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वहाँ तो सब गोरे ही गोरे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। वहाँ तो गाय और शेर एक ही नदी में पानी पिएंगे, इतना प्रेम होगा। दूध दही की नदियाँ बहेंगी। याद करो पिछले ज़माने के जो बूढ़े बाढ़े माता पिता थे तो कितना आनंद था, कितना प्यार था उन लोगों में। भले ही 50 आदमियों का परिवार हो, लेकिन एक साथ रहते थे। एक ही रसोई में खाना बनता था, एक ही साथ सब लोग खाते थे, पीते थे और सभी लोग एक ही साथ काम करते थे। कोई भी लेबर मिस्त्री की दरकार नहीं थी लगाने की। कोई भी कितना बड़ा काम हो सब लोग जुट जाते थे। ये कितना भी बड़ा काम हो सब हो जाता था। पहले के ज़माने में पिछली बैक करो मेमोरी तो देखो दादी बाबा के भी बाबा कितना सुख उठाते होंगे। कभी तो बूढ़े हमारे बुजुर्ग लोग बातें याद करके सुनाते भी थे। कहते थे सुनो पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो बाबा ने कहा देखो पिछले तब क्या सुख था। बहुत पैसा भी था, माल जेवर बहुत लोगों के पास थे और दूध दही बिकता नहीं था। दूध दही कामकाज में सबके यहाँ ऐसे ही दे दिया जाता था। कितना सब लोग खुश रहते थे, मोल कुछ नहीं खरीदना पड़ता था। साग सब्जी इतनी अच्छी प्यारी प्यारी हेल्थी वेल्थी दार होती थी।
अपने कोई खाद नहीं पड़ती थी। तब का कितना अच्छा था, तब स्वर्ग था ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं फिर वो दिन आएगा, फिर सतयुग आएगा। और भारत सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा, लहराए शिव का झंडा ऐसा युग आएगा। तो बच्चों निराश कभी मत होना, कोई भी तकलीफ़ हो परेशानी हो तो कभी भी अपने को निराश और मन उदास मत करना। तुम्हारा शिव परमपिता परमात्मा मैं साथ में हूँ। देखो बाबा कितना प्यार करता हूँ तुम्हें। बच्चे भी कह रहे हैं बाबा मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। बाप बच्चों को कर रहा तो बच्चे भी अपने बाप को कर रहे हैं। तो कितना स्नेह है, ईश्वर से जो कितना प्यार हो गया है। आज मनुष्य से नहीं इतना प्यार है। और जब ईश्वर से हो जाएगा, ईश्वर की ज्ञान शिक्षा से सभी बच्चों ज्ञानी हो जाएंगे। मनुष्य से प्रेम करेगा, कोई से दुश्मनी, कोई काम बिगाड़ेगा नहीं किसी का, सबकी भलाई रहेंगे, सबका भला करेंगे। कहते नहीं है भला करो भला होगा, कर भला तो होगा भला। तो इसी प्रकार से बाबा कितनी शिक्षा दे रहा है। सभी को बाबा की शिक्षाओं को प्रयोग में लाना है। और क्या समझना है आज कि हमें शक्तिशाली ही बनना है। सर्वशक्तिमान परमपिता मेरे साथ है और मैं भी सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हमेशा अपने महसूस करो कि परमपिता शिव परमात्मा हमारे साथ है, उसकी छत्र छाया के नीचे हम हैं और उनसे शक्तियाँ लेकर के हम सारे काम करते हैं तो हमारे कार्य सब पूर्ण और सफल होते हैं। तो सब बच्चों को कितना आनंद आना चाहिए। बड़ी खुशी से सावन महीना है, अपने भक्ति शक्ति दोनों चीज़ें मिल रही हैं ना। भक्तों को ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा मिलते हैं कि पहले भक्ति करते थे तो ज्ञान नहीं था। हर चीज़ का जोड़ा होता है, जैसे ज्ञान और भक्ति का जोड़ा, माता पिता का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, वैसे ही आज बाप बेटे का रिश्ता भगवान